हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी बोर्ड एग्जाम के लिए तो ज़रूरी है, साथ साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पूरा नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम को समझे पहले। हमारे पास एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होगी। न्यूक्लियोफिलिक यानी कि न्यूक्लियस को लव करने वाले, खुद पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे कि बात करूँ मैं क्लोरीन की, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है यानी कि कहूँ मैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। ठीक है, OH है जैसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जो नेगेटिव चार्ज भी कैरी कर रही है। तो यानी कि एक स्पीसीज दूसरी को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी, सब्स्टिट्यूट कर देगी। उसको हम कहते हैं SN1 एंड SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक बार SN2 से स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट्स इसके क्या होते हैं कि किस तरह की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये रखेगा, मैकेनिज्म कैसा होने वाला है, या फिर कितने स्टेप में ये पूरा होगा। देखो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एक कार्बन, उसके साथ मान लो 3 हाइड्रोजन लगे हैं और एक क्या लगा है, क्लोरीन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे। मैं लेके आई OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अब अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो क्या कैसे प्रोसीड करता है, ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन होने वाली है। ये जो आप न्यूक्लियोफाइल लेके आए हो ना, ये आगे से अटैक नहीं करता। ये कहाँ से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है। इसको पीछे से अप्रोच करेगा। जैसे ये जो OH नेगेटिव मैंने दिखाया है, इसको एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। कुछ ऐसा है। ये जो OH नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल है, ये इस कार्बन पे बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, जैसे ही बैक साइड से अटैक करेगा, क्लोरीन इज ए लिविंग ग्रुप। ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से बाहर निकलेगा। और ये जो दोनों स्टेप हैं इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के, लिविंग न्यूक्लियोफाइल के, एक ही स्टेप में होते हैं। और इस टाइम पे कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है वो देखना है एक बार। ये कार्बन अपना, ये उसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये वो न्यूक्लियोफाइल है जो आने वाला है इनकमिंग, और ये वो क्लोरीन है जो कि जाने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। एक ऐसी स्टेट जिसमें कार्बन ने 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं। स्टेबल तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी टूटेगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट देगा। एक कार्बन जिसके साथ इनकमिंग ग्रुप जुड़ जाएंगे और क्या निकल जाएगा, Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे SN2 रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब इसके मेन पॉइंट देखें तो कितने स्टेप में कंप्लीट हुई, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, ये सारा स्टेप एक ही बार में होता है। तो यानी कि इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी कितनी जल्दी लिविंग ग्रुप जाएगा और कितनी फास्टली ये न्यूक्लियोफाइल या कैसा न्यूक्लियोफाइल आके अप्रोच करेगा कार्बन को। यानी रेट ऑफ रिएक्शन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो यानी कि इसकी जो रेट होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, एक तो हमारा ये CH3Cl कैसा है, एक हमारा ये न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग वाला किस तरीके का है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर होगा, वहां भी पावर 2 है, दैट मीन सेकेंड ऑर्डर का मिल रहा है। दूसरी बात क्या है कि देखिए स्टार्टिंग में जब मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिखा था तो क्लोरीन मेरा इस साइड था, और जब मैंने फाइनल प्रोडक्ट दिखाया तो मेरा OH क्या है, दूसरी साइड दिख रहा है ना। तो यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया है। ठीक है, और क्योंकि ये उल्टा हो गया है इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है। कॉन्फ़िगरेशन जैसा पहले था उससे उल्टा हो गया है। ठीक है, अब एक बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन है कि कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट अप होगी, प्राइमरी वाली होगी, सेकेंडरी वाली होगी कि टर्शरी वाली होगी। देखिए अगर हम SN2 की बात करें तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक कर रहा है, और उसको ये फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे कितनी स्टीयरिक हिंड्रेंस उसे मिलेगी, यानी कितनी भीड़ उसे मिलेगी। तो यानी कि हम क्या चाहते हैं कि बहुत इजीली अप्रोच कर पाए, उसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो H की भीड़ है ना, भीड़ जो है, स्टीयरिक हिंड्रेंस जो है वो कम होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास है ये कार्बन है, इसके साथ एक H लगा है, एक CH3, एक H और एक Cl। ठीक है, एक हमारे पास लेते हैं दूसरा एग्जांपल जिसके पास 2 CH3 ग्रुप है। एक यहाँ मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास 3 CH3 ग्रुप है।
अब देखिए न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, अटैक तो सब पे कर सकता है बट फास्टर किस में होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किस में फास्टर होगी। तो देखिए यहाँ से जब वो अप्रोच करेगा तो उसे एक स्टीयरिक हिंड्रेंस करने वाला बड़ा मॉलिक्यूल मिल रहा है CH3। इधर से जब अप्रोच करेगा तो उसे एक CH3 दो CH3 यानी ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस मिल रही है, और इधर अगर बात करें तो उसे तीन तीन CH3 यानी ज्यादा और भी ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस मिल रही है। तो इसीलिए SN2 रिएक्शन की बात करें तो ये वाला जो स्टेप है वो बड़ा ही फास्टर होने वाला है ना, ये वाली रिएक्शन। अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए, कार्बन एक क्लोरीन से जुड़ा है और इस कार्बन के साथ केवल एक R ग्रुप, एक CH3 ग्रुप है, इसका मतलब ये अपना प्राइमरी है, इसके साथ दो CH3 यानी दो C है, सेकेंडरी है, और ये कौन सा है, टर्शियरी। तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू स्टीयरिक हिंड्रेंस ये वाली रिएक्शन फास्ट अप होने वाली है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा इसके लिए, रेट जो है रेट का बता रही हूँ मैं, प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी होगा। ठीक है, ऐसा होता है SN2 रिएक्शन में। अब SN1 के बारे में बात करें। SN1 रिएक्शन में कैसे प्रोसीजर होता है वो देखते हैं पहले। हमारे पास कार्बन है, इसके लिए हम ले लेते हैं एक बार के लिए टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। स्टेबिलिटी के लहजे से देखते हुए मैंने ये लिया है। ठीक है, अब इसके पास भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ये भी है भाई, न्यूक्लियोफाइल तो आएगा, ले आते हैं न्यूक्लियोफाइल को। जैसे हम न्यूक्लियोफाइल को लेके आएंगे मैकेनिज्म के साथ करते क्या होने वाला है, देखिए ये एक ऐसी रिएक्शन है जो दो स्टेप फॉलो करती है। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल आने से पहले ये अपने आप में ब्रेक कर जाता है। यानी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो स्पीसीज आप देख रहे हैं ये क्या करेगी, ब्रेक करेगी। ठीक है, किस तरीके से, ये कार्बन, ये इधर CH3, ये इधर CH3। ये जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन, ये हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके अपने पास निकल जाता है। ठीक है, यानी कार्बन के पास कुछ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज अभी जाने के पास, और Br क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल चुका है। ठीक है, अब देखिए इसको तो हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन बोलेंगे, इंटरमीडिएट है कि नहीं है, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन तो इंटरमीडिएट है, रिएक्शन यहीं पे स्टॉप तो हुई नहीं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन को कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए आएगा, और कौन आ रहा है फिलहाल, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। अब बात है क्या, फाइनल प्रोडक्ट तो बन गया, रेट ऑफ रिएक्शन किस स्टेप पे डिपेंड करेगी, हम ये जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है, और इन दोनों में जो स्टेप स्लो है वो कौन सा है, ये है हमारा स्लो स्टेप। यानी कि ये जितनी जल्दी ये ब्रोमीन इसको छोड़ के कार्बोकेटाइन बनाएगा उतनी जल्दी हमारी रिएक्शन फास्ट अप होने वाली है। ठीक है, यानी कितने स्टेप में पूरी हो रही है ये रिएक्शन, रिएक्शन तो भाई दो स्टेप में पूरी हो रही है, 2 स्टेप रिएक्शन है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, इस स्टेप पे, और इस स्टेप में एक ही रिएक्टेंट है मेरे पास, ये वाला। तो यानी किस पे डिपेंड करेगा, किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे, ये हमारे पास जो स्पीसीज है इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करने वाली है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसीलिए इसकी पावर हमने क्या दिखाई है, 1 दिखाई है। ठीक है, दो बातें तो हो गई। अब क्या देखते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कैसे होगी, मतलब कौन सी फास्ट अप होने वाली है, प्राइमरी वाली, सेकेंडरी वाली, टर्शियरी वाली। अब देखिए एक चीज बन रही है कार्बोकेटाइन, और ये कार्बोकेटाइन स्टेबल कितना है उस पर डिपेंड करेगा। देखिए अगर मैं बात करूँ, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके साथ 3 CH3 ग्रुप ये जो लगे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये। तो जो इसके पास कमी है ना इलेक्ट्रॉन की, ये 3 R ग्रुप के द्वारा पूरी हो रही है, 3 CH3 ग्रुप के द्वारा भी हो रही है ना, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये टर्शियरी है ना, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ 3 कार्बन तो टर्शियरी है। अगर हमारे पास 2 ही CH3 हो, यानी कि सेकेंडरी वाला कार्बोकेटाइन बने किसी प्रोसेस के अंदर, तब 2 ही CH3 ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे, मतलब कब स्टेबलाइज होगा। अगर मैं बात करूं प्राइमरी कार्बोकेटाइन की, तो केवल एक CH3 इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, ठीक है ना, इसमें 3 कर रहे हैं, इसमें 2, इसमें 1, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ SN1 रिएक्शन में कहाँ फास्ट रिएक्शन होगी, जहां हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर सेकेंडरी में और फिर प्राइमरी। ठीक है, ये हमें देखना होता है। अब हमारे पास एक पोर्शन क्या है कि हमें देखना इन्वर्जन होगा कि रिटेंशन होगा, जैसे हमने पिछले वाले में देखा था। देखो हमारे पास यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसका नाम है कार्बोकेटाइन,
उस कार्बोकेटाइन का सीन जो है वो देखते हैं एक बार। ये अपना कार्बोकेटाइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हो रहा था, यानी जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, अगर वो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, ठीक है, तो हमें देखना है कि OH यहाँ पे जुड़ेगा, CH3 इधर आ जाएगा, यानी इन्वर्जन जो हमारा कॉन्फिगरेशन है वो उल्टा हो जाएगा। अगर पीछे से अटैक हुआ तो हमें मिलेगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। और अगर इस OH नेगेटिव ने सामने से अप्रोच किया, फ्रंट साइड से, तो OH नेगेटिव यहाँ जुड़ेगा, इसमें भी सामने जुड़ा हुआ है, कॉन्फिगरेशन बिल्कुल सेम रहेगा, तो इसे हम क्या बोल देंगे, रिटेंशन। बैक साइड अटैक इन्वर्जन, फ्रंट साइड अटैक रिटेंशन, ठीक है। अब देखिए 50-50% चांस होते हैं कि कहाँ से अप्रोच करेगा, फ्रंट से भी कर सकता है, बैक साइड से भी कर सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि आपको 50-50% क्या मिलता है, इन्वर्जन या रिटेंशन कॉन्फिगरेशन मिलता है। ओके, ये था SN1 रिएक्शन के बारे में। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे इन पॉइंट्स रिलेटेड, और एक कैसे पूछ सकते हैं कि आपसे ऑर्डर सेट करा सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन जो है वो फास्ट प्रोसीड करेगी SN1 SN2। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं, अगर मान लो मेरे पास ऐसा है, ऐसे पूछ लिया जाए, आपको दो ऐसे मॉलिक्यूल दिए हैं, आपसे पूछा जाएगा इन दोनों में से मान लो SN2 के अकॉर्डिंग कौन सी फास्ट रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या देखना है, सिर्फ क्या देखना है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है, उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह ऑर्डर अरेंज कर देंगे। देखिए इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन अटैच है, इस कार्बन के साथ दो कार्बन अटैच है, दैट मीन्स ये तो सेकेंडरी है। इसको देखें, जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है उसके साथ 3 कार्बन अटैच है, इसका मतलब ये टर्शरी है। और अगर मैं बात करूँ SN2 की, तो SN2 के अंदर हमने देखा था स्टीयरिक हिंड्रेंस शुड बी लेस, बहुत कम भीड़ होनी चाहिए, तो यानी सेकेंडरी में तो कम भीड़ होगी ना, तो इसलिए SN2 के अकॉर्डिंग तो फास्ट ये होगा। और मैं SN1 की बात करूँ तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इनके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बहुत इजीली होते हैं इनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। जस्ट आपको पहचानना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अगर मान लो ये हो जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का ही डिफरेंस नहीं बैठ रहा, जैसे ये है, दोनों की बात करूं दोनों प्राइमरी ही है, ठीक है। अब अगर बात करें इसकी और इसकी, तो हमें देखना है लिविंग ग्रुप अच्छा कौन है, ठीक है। यहाँ अगर मैं आयोडीन को देखूं तो आयोडीन का साइज तो बड़ा है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा, तो ये जल्दी निकलेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, लिविंग ग्रुप अच्छा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम करेगा, तो SN2 के अकॉर्डिंग फर्स्ट अप भी कौन हो जाएगा, CH3I, और फिर कौन होगा, CH3Br। तो यानी आप सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी के बेस पे भी, या फिर अगर आपको सिर्फ हेलोजन ही अलग दिख रहा है तो आप देख लीजिए कहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो रही है, ठीक है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।